हेलो SPS एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का जो विचार है वो हमें भेजा है असित डे जी ने। और असित जी लिखते हैं, सर 7th लॉर्ड रेट्रोगेट का मतलब क्या है? 7th लॉर्ड रेट्रोगेट इन 11th हाउस पाइसिस। और इस क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद असित जी। और आपने पूछा है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेट हो जाता है और 11th हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट होती है, चाहे साइन कोई भी हो, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोगेट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्लेनेट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है और एक सर्टेन एज तक काफ़ी स्ट्रगल करवाता है। यानी उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होती है उस हाउस की चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। और जैसे आपने बताया कि 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस यानी आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में जो आपकी इनकम है वो कई बार डिले हो जाती है और बीच बीच में कई बार स्टक हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा, कुछ लोगों की मैरिज होती है और मैरिज के बाद मोस्टली जो लेडीज़ हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हस्बैंड की जो जॉब है वो कहीं और लग गई है या शिफ्टिंग हो रही है। तो जॉब के चक्कर में मोस्टली क्या है कि देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादातर अपनी जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह छोड़ देती हैं हस्बैंड के चक्कर में, फैमिली को मैनेज करने के चक्कर में। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जो आपकी इनकम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, यानी हस्बैंड की इनकम को मैनेज करने के चक्कर में आपकी जो इनकम है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसा जब होता है जब 7th हाउस का लॉर्ड या तो वीक पोजीशन में हो और 7th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है, 11th हाउस में है, तो मैरिज के चक्कर में, लाइफ पार्टनर के चक्कर में इनकम जो है वो डिले हो जाती है और कई बार बीच में स्टक हो जाती है, यानी अटक जाती है। यानी हस्बैंड के चक्कर में आपको इनकम का लॉस होता है। और कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोगेशन में है तो शादी भी कई बार डिले होती है। यानी शादी आपकी प्रॉपर तरीके से सही टाइम से नहीं हो पा रही है। तो शादी नहीं हो पा रही है तो शादी के बाद जो भी आपका कैरियर है, जो आपने सोचा था कि शादी के बाद मुझे कहीं जॉब करनी चाहिए या जहाँ पर हस्बैंड रहेंगे वहीं पर मैं कहीं कुछ ना कुछ जॉब ढूंढ लूँगी या कर लूँगी, लेकिन शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो आपका जो कैरियर है वो भी सेटल नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने में आती हैं कई बार। तो अगर किसी मेल का चार्ट है तो लाइफ पार्टनर के चक्कर में ये सारी चीज़ें होंगी, और किसी फीमेल का चार्ट है तो उनके भी लाइफ पार्टनर के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो जाती। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है और उसकी प्लेसमेंट अगर 11th हाउस में होती है या किसी भी हाउस में होती है तो उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीज़ों का गेन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है कुछ सर्टेन एज तक के लिए, लेकिन बाद में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज़ आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज़, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।